ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। गंगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अब हमें कॉल तो कर ही सकती थी ना। और अभी तक आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? ये क्या बोल रहा है तू? अकेली चली जाती क्या? अपने आप चली जाती हॉस्पिटल? सूरज, बच्चों तुम दोनों वो दीदी के साथ अपने कमरे में चले जाओ। अब हम हैं गंगा माँ के पास, ठीक है? चलो। इनके जो पति हैं, जिन्हें इनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें तो खुद से फुर्सत नहीं है। इन्हें क्या हॉस्पिटल लेकर जाते हैं? मैं तुम लोग को परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम लोग घूमने गए थे ना। गंगा माँ, आपको बोलने में भी दिक्कत आ रही है। बहुत हो गया, हम कल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। दैट्स इट। नहीं, अरे हम खुद से ठीक हो जाएंगे बेटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सालों बाद ना मुझे कोई माँ का प्यार देने वाला मिला है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, बस दैट्स इट। हाँ, आराम से। ध्यान से। हो भाई गंगा जी, हाँ किस्मत तो आपने पाई है जी। आजकल का कलयुग में भी बहू बेटा जो है अस्पताल लेकर जा रहा है। बताओ जरा। कर्म अच्छे हैं मेरी माँ के। अगर किस्मत अच्छी होती तो इन जैसे इंसान के साथ कभी शादी नहीं होती। भाई से फिक्र मत करिए, हम वहाँ डॉक्टर से बात कर चुका है। सबसे पहले आपका ही इलाज होगा। निकलिए। देखिए, कंडीशन तो इनकी नॉर्मल है, फिर भी सेफ साइड के लिए मैं कुछ टेस्ट करवा रहा हूँ। गंगा माँ, अपना बिल्कुल मत घबराना। छोटे मोटे टेस्ट है, आप ज्यादा घबराना मत, ठीक है? और हम सब यही है, ठीक है? बैठिए। बैठ। मैं पेपर वर्क करवा के आता हूँ। साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब हमसे। अरे ये आप क्या करिए? उठिए। अरे साहब, हमने अपने लल्ला के मरने का झूठ बोला था साहब आपसे। हमारा लल्ला मरा नहीं था साहब। हम आपसे पैसा ऐंठना चाह रहे थे और इसलिए रोज रोज नई नई कहानियां आपको बोल रहे थे साहब। लेकिन देखिए, भगवान जी ने हमें उसकी सजा दे दी। हमारा लल्ला, उसका आज सच में एक्सीडेंट हो गया और वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है साहब। हमें माफ कर दीजिए साहब, हमें माफ कर दीजिए। अगर आप हमें माफ कर देंगे तो भगवान जी भी हमें माफ कर देंगे साहब, और वो हमारे लल्ला को मरने से बचा लेंगे साहब जी, बचा लेंगे। माफ कर दीजिए। बच्चा किधर है? डॉक्टर से उसे नहीं बचा पाए, वो मर गया आकाश। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उनके बच्चे की डेड बॉडी को नदी में बहा के उसका अंतिम संस्कार कर दे। बच्चा किधर है? डॉक्टर से उसे नहीं बचा पाए, वो मर गया आकाश। अपने लल्ला के मरने बच्चे की डेड बॉडी को नदी में बहा के उसका अंतिम संस्कार कर दे। आकाश,
आकाश, वो औरत अब से 2 दिन तक कोई काम वाम कुछ नहीं, सिर्फ आराम। बेटा घर का काम कौन करेगा? नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई काम नहीं करना है। और आप क्यों करेंगी सारा काम? सारी जिम्मेदारी आपकी है क्या? वो है ना कालंदी ठाकुर, उसको उठाने दीजिए ना कुछ जिम्मेदारियां, कुछ काम करने दीजिए उसे। आप आराम करो। नहीं बेटा। देखो 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 देखो, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। ये लीजिए, पानी लीजिए। बस डिसाइडेड है, आप कोई काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ आराम करेंगी। चलिए अब लेट जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। चलिए आराम से धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, ये रिपोर्ट्स आई क्या? तुमने चेक किया? नहीं, अभी नहीं, कल आएंगे। आकाश और सपना को क्या हो गया था? हॉस्पिटल से बिना बताए निकल गए। आकाश, आकाश, आकाश मेरी बात सुनो। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए था, तुम्हारा साथ चाहिए था, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए था, और वो मुझे तुमसे नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। नहीं तो मैं कभी नहीं करती। बट आई एम रियली सॉरी आकाश, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। जस्ट शट अप सपना। झूठ बोलना तुम्हारे लिए सांस लेने के बराबर है। अरे एक कहानी, 2 कहानी, 3 कहानी, कहानी में कहानी। मेरी असल जिंदगी को स्टेज का ड्रामा बना के रख दिया तुमने। मैं इडियट जो इस गिल्ट में मरता रहा कि मैंने एक बच्चे की जान ली है जबकि वो बच्चा जिंदा है। तुमने मुझे उस गलती की सजा दी, इतनी घिनौनी सजा दी जो मैंने गलती की भी नहीं है सपना। हाउ डेयर यू! तुमने और कोई ऑप्शन छोड़ा मेरे पास? हाँ, तुमने और क्या चॉइस छोड़ी मेरे पास? मैंने अच्छाई, सच्चाई, हर चीज करके देख ली, लेकिन तुम्हारे कान में जू तक नहीं रहेंगी। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अरे बचपन से प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बचपन से। और तुम मेरी तरफ, मेरे करीब आना तो दूर, मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहते। मैं जब तक दोस्त थी ना आकाश, तब तक मैंने एडजस्ट किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी वाइफ हूं और मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हें चाहिए ना मैं एडजस्ट करूं? बताओ मैं क्या एडजस्ट करूं? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया, पर तुम्हारा दिल सिर्फ और सिर्फ उस जागृति के लिए धड़कता है। हाँ धड़कता है, हाँ धड़कता है, क्योंकि जागृति मेरे दिल में बसती है। प्यार करता था, उससे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूंगा। भूलो मत, जबरदस्ती जगह ली है तुमने उसकी, धोखे से शादी किया मुझसे। एंड माइंड यू, मंडप में भले ही तुमने उसकी जगह ले लिया हो, लेकिन मेरे दिल में कभी नहीं ले पाओगी तुम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जागृति मेरे दिल में बसती है और हमेशा बसती रहेगी। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।